टू ऑल दोज पीपल, सारे वो लोग जो अभी लॉस्ट फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, यू आर इन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग, यू आर इन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ इफ यू कैन कम आउट ऑफ इट. पता है, बीइंग लॉस्ट इज अ फीलिंग लाइक आप जंगल में खो गए हो कहीं, और जहाँ पर बहुत अंधेरा है, आपको समझ नहीं आ रहा जाना कहाँ है. एंड बी लॉस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग जिससे मैंने ओवरकम किया है पर्सनली. मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था अपने करियर में, अपनी लाइफ में, कि मैं जो अभी कर रहा हूँ वो मैं कर क्यों रहा हूँ, और जो मैंने पास्ट में करा वो मैंने करा क्यों, और फ्यूचर तो बहुत दूर की बात है ऐसे टाइम. एंड ये फीलिंग वर्स्ट होती जाती है क्योंकि हम लोग इससे फाइट करने का ट्राई करते हैं, और जितना हम लोग फाइट करने का ट्राई करते हैं उतनी ही ये फीलिंग हमारे माइंड में एक्सपेंड होने लगती है, क्योंकि हमारा माइंड उस चीज़ को एक्सपेंड कर देता है जिस चीज़ के बारे में हम जितना सोचते हैं. और हम लोग डिप्रेशन में या जब भी हमको लॉस्ट फील होता है, हम लोग एग्जैक्ट ये चीज़ करते हैं. हम लोग इसके बारे में इतना सोचते हैं कि ये हमारे माइंड में एक्सपेंड होने लग जाती है. बट फ्रॉम एक्सपीरियंस आई कैन टेल, बीइंग लॉस्ट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग, वेरी ग्रेट थिंग. आपकी लाइफ बहुत ड्रामेटिकली चेंज हो सकती है अगर आप लॉस्ट होने के बाद उससे ओवरकम करें. आपकी जो पर्सनैलिटी है ना अभी, वो उतनी ही तेज़ और उतनी ही ज़्यादा निखर कर आएगी अगर आप इस लॉस्ट वाली फीलिंग से ओवरकम कर जाएं, और इसको फाइट करके आप इससे ओवरकम नहीं कर सकते. सो पॉइंट वही बचता है कि व्हाट टू डू. एंड आई एम गोना टेल यू एग्जैक्टली हाउ आई ओवरकेम द फीलिंग ऑफ बीइंग लॉस्ट, द फीलिंग ऑफ being depressed all day, and it is one of the worst feeling, trust me. So I'm gonna tell you how to overcome it. पता है, you can be in your 40s, you can be in your 30s, you can be in your early 20s, and you will feel lost. Lost is a thing जो एक ना एक बार आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी if you are doing something significant in your life. But द प्रॉब्लम इज़, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिसमें हम अपने आप को इंटेंगल कर लेते हैं और लॉस्ट को या फिर डिप्रेशन को वर्स्ट बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द थिंग आई हैव नोटिस्ड इज़, जब हम लॉस्ट फील करते हैं ना, सो वॉट वी डू अननोइंगली, वॉट आवर माइंड डज अननोइंगली इज़ वी स्टार्ट कंपेयरिंग अदर्स विद अस. मेरे दोस्त को देखो, या फिर मेरे कज़न्स को देखो, वो लोग ये कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ. आई एम नॉट वर्थ इट, आई एम नॉट अ विनर इन लाइफ. एंड जब भी हम ये करते हैं ना, वो मोमेंट, वो दिन अननोइंगली हमारी पूरी लाइफ को डिफाइन कर देता है. हम एक मोमेंट में अपनी पूरी लाइफ जज करने लगते हैं एंड वी फील डिप्रेस्ड. So whenever you feel lost, here's what to do. Accept it is very normal and don't fight it. जब भी आपको lost feel हो ना, तो समझ जाओ कि अगर आप इससे बाहर आए सही तरीके से, तो आपकी लाइफ उतनी ही अच्छी होगी जितनी अभी बेकार है. So don't fight it, accept it. जैसे हम लोग को चोट लगती है तो क्या होता है, थोड़ा सा दर्द होता है, राइट? फिर वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है. सो सेम हैपन्स व्हेन यू आर लॉस्ट. थोड़ा सा दर्द होगा, बट उस दर्द से फाइट नहीं करना, बिकॉज अगर आप फाइट करोगे तो आप अच्छी फीलिंग्स ढूंढोगे, आपको प्लेजर्स में इंडल्ज होने का मन करेगा. यू विल इंडल्ज इन unnecessary sensory pleasures which will not serve you, maybe drinking, smoking, or driving very fast. So don't try to fight it, accept it's normal. So second tip जो मैं दे सकता हूँ ऐसे इंसान को जो lost है, and this is, trust me, one of the most
इम्पैक्टफुल एडवाइस अगर आप ये कर सकते हैं ना, तो आप लॉस्ट छोड़ो, किसी भी फीलिंग से बाहर आ सकते हैं। राइट, लिखो, take a diary, take a page and write why are you feeling lost and how can I overcome it. For example, if you're feeling lost in your career, आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है, तो सबसे पहले सिचुएशन लिखो, राइट द सिचुएशन कि आई एम फीलिंग लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस। सो आपका दिमाग, आपकी इंटेलिजेंस अपने आप वेज ढूंढेगी कि what can be done next, and that's the thing that you need to focus on, what's next. और ये तभी हो सकता है जब आप ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखो। हम लोग क्या करते हैं, we try to think things on the basis of thought कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इस चीज़ में सक्सेसफुल हो भी जाओगे सोचने में, तो देयर इज़ अ चांस कि आपका दिमाग उस चीज़ को होल्ड नहीं कर पाएगा, वो भूल जाएगा। बट व्हेन यू राइट, सो आपका माइंड ऑर्गेनाइज हो जाता है। इवन आपको सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू कैन जस्ट राइट द प्रॉब्लम ना, कि आई एम राइट नाउ इन दिस 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 प्रॉब्लम, सो अननोइंगली जब आप सो रहे होगे या आप साइलेंट होगे, solutions and ideas will start popping up in your minds. So write as much as you can about the problem and about the steps that you can take to overcome it. हम लोग अच्छी फीलिंग ढूंढते हैं, जैसे हमको लॉस्ट होता है, हम लोग दोस्त से बात करना चाहेंगे, कोई वीडियोस देख के अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, एंड 99% लोग यही करते हैं, ट्रस्ट मी। बट इफ़ यू want to solve it and you want to overcome it, you need to write it, or at least you need to sit silent and think about it कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसको ओवरकम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। लीव एवरीथिंग, जस्ट राइट द प्रॉब्लम कि आई एम फीलिंग लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस, दैट्स इट, छोड़ दो, देख लेना, यू विल गेट सम आइडियाज। सो another tip that I think is very useful is spend alone time. ये कोई भी नहीं करता, hardly anyone does that. When you spend alone time with yourself, जब आप एक ऐसी जगह पर जो शांत है, वहाँ अकेले बैठे हैं, ना आपके पास आपका फ़ोन है, ना आसपास कोई है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, when you're alone, so you will start thinking things that are affecting you, and you will start automatically thinking, how can I overcome it? I'm telling this on the basis of my experience. Spending alone time just with yourself can be one of the greatest thing, and you can overcome almost any feeling, anything in life if you can develop this habit कि आप अकेले बैठे हैं। लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है, इट इज़ वेरी ईजियर सेड देन डन। जैसे ही आप अकेले बैठोगे ना, सो आपका माइंड अपोजिट चलने लगेगा, आपको सारे इम्पोर्टेंट काम, सारी चीज़ें आपको उसी वक्त याद आने लगेंगी। बट दैट इज़ द चैलेंज, जस्ट गो समवेयर एंड सिट, दैट्स इट, डोंट नीड टू डू एनीथिंग। जैसे ही आप बैठोगे, आपका माइंड आपको अपोजिट फीलिंग देगा, ही विल से नो, stand up, go there, talk to a friend, do this, do that, don't sit here alone. आपका माइंड आपको यही कहेगा, but it is you who needs to make your mind understand that no, मुझे यहाँ बैठना है और मुझे अपने आप को ठीक करना है। and if you are able to do that, आपको और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। सारी टिप्स, सारी एडवाइस बेकार है। दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव थिंग इफ यू कैन डू दिस। जस्ट सिट अलोन एंड टॉक टू योरसेल्फ। You don't even need to talk to yourself, just sit alone without your phone or without anything that will distract you. Go somewhere and sit alone. आपके दिमाग में अपने आप कुछ insights, कुछ wisdom ऑटोमेटिकली पॉपअप होने लगेंगे, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ ट्रेजर इन ऑल ऑफ अस नेचुरली। बस पॉइंट ये है, हम लोग अवेयर नहीं होते, हम लोग अपने आप को कभी, अपने माइंड को कभी ऑब्जर्व ही नहीं करते।
क्योंकि अगर हम वो कर सकते हैं ना, तो हम किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स, सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं और हमको यही नहीं पता होता कि हमारा दिमाग काम कैसे कर रहा है। वाई इज़ ही थिंकिंग द वे ही इज़ थिंकिंग, और हम इसलिए अपने दिमाग को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। सो इफ़ यू वांट टू सॉल्व एनीथिंग ना, जस्ट सिट अलोन, राइट, सिट अलोन एंड राइट। व्हेन आई वाज इन डिप्रेशन, जब मेरी लाइफ में ऐसा टाइम था व्हेन आई यूज्ड टू फील डिप्रेस्ड, आई यूज्ड टू सिंपली डू नथिंग। ना मैं अपनी कोई फीलिंग से फाइट करता था, ना मैं अपने दोस्तों को कॉल करता था, ना मैं किसी प्लेजर में इंडल्ज होता था। What I used to do is I used to go on a walk every evening very silently, and I used to sit in a very quiet place without my phone, without anything. And जब मैं चलकर वापस आता था घर, सो मैं नोटिस करता था मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आज से पहले कभी कुछ नहीं हुआ। ऐसी इंसाइट्स, ऐसे विजडम आए हैं जो आज से पहले मैंने कभी ऑब्जर्व ही नहीं करे थे, मुझे लगता ही नहीं था मेरे अंदर इतना है, एंड यूज टू राइट दैट। सो जब आप ऐसे चलते हो ना, तो आप 1 2 3 स्टेप्स बाय स्टेप्स ऊपर उठते रहते हो, एंड यू स्टार्ट बिकमिंग विजडमाइज्ड एंड इंटेलिजेंट। एंड व्हेन यू डू दिस, everything is very easy, everything becomes very easy.